वालेकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 5.2 का मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है इफ ए एंड बी आर 3/3 मैट्रिसेस जिनका आर्डर 3/3 है, ए और बी दोनों, तो हमने ये प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब इज इक्वल टू 108। अब कुछ बुक्स में यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा हुआ है, आपने इसको बी क्यूब कर लेना है, बुक पे करेक्ट कर लेना है। और इसी तरह ये डिटर्मिनेंट ए क्यूब बी स्क्वायर ये 72 है। फाइंड क्या करना है, इसमें दो चीजें, एक डिटर्मिनेंट ऑफ 2a और दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ b इनवर्स। तो ये दो चीजें फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हम इसमें लेट कर लेंगे कि a और b दोनों डिटर्मिनेंट हैं जिनका आर्डर 3/3 है। तो हम लेट कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट a जो है ये x है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ b इसको लेट कर लेंगे कि ये y है। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लेट कर ली कि a का डिटर्मिनेंट x है और ये b जो है ये डिटर्मिनेंट ऑफ b y है। अब जो गिवन है इसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर b क्यूब इज इक्वल टू 108, ये वैल्यू दी गई है। तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर में अलग कर दूँ इसका डिटर्मिनेंट, और इसी तरह b क्यूब का डिटर्मिनेंट अलग कर सकते हैं, और ये इक्वल है 108 के। तो मैंने यहाँ पे दोनों के डिटर्मिनेंट्स को अलग कर दिया है। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल ए स्क्वायर है, तो मैं इसको ए का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। और बिल्कुल इसी तरह इसको मैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये बी का क्यूब था, इसको मैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी का क्यूब भी लिख सकती हूँ, और ये इक्वल है 108 के। अब जो वैल्यू हमने लेट की थी स्टार्ट में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, एक्स के, तो मैं इसकी जगह पे एक्स और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दूंगी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी को लेट किया हुआ है कि ये वाई है, तो यहाँ पे वाई और क्यूब था इस वजह से क्यूब, और ये इक्वल आ जाएगा 108 के। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई है जो एक वैल्यू दी गई थी। अब दूसरी जो दी गई है वो 72 के इक्वल है, ये वाला डिटर्मिनेंट। अब इसी के साथ ही मैं यहाँ से दूसरी इक्वेशन बना लूंगी। सेम इसी तरह ये वाले सारे स्टेप्स अब दूसरी इक्वेशन के लिए करेंगे। और दूसरी इक्वेशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 72, ये गिवन है। तो बच्चों जिस तरह मैंने इसमें लिखा था तो मैं इसको लिख सकती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, इसका डिटर्मिनेंट अलग कर सकती हूँ, और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर इसको भी अलग। तो मैंने दोनों पे डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया। अब ये ए का क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब। तो इसी तरह ये बी का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अब जो वैल्यू स्टार्ट में लेट की थी वो पुट कर देंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, एक्स के, तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी किसके इक्वल है, वाई के, तो ये वाई स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 72। और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब एक्स और वाई ये वैल्यू अननोन है, ये हमने फाइंड करनी है इन दो इक्वेशन से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का क्यूब ले लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 पे, और 2 का ले लेंगे स्क्वायर। तो अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 का क्यूब लेना है और इसका स्क्वायर लेना है। क्यों ले रहे हैं इसकी रीज़न अभी यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। एक वैल्यू ताकि दोनों में से ख़त्म हो और दूसरी वैल्यू हम फाइंड कर सकें। तो इसका क्यूब एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, इसका ले लेंगे क्यूब और इसको डिवाइड किस पे कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 के स्क्वायर पे। तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, अब इसका मैंने ले लिया यहाँ पे स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इनकी राइट साइड्स भी डिवाइड होंगी। इसका लेंगे क्यूब और 72 का लेंगे स्क्वायर। तो मैंने पहली इक्वेशन का क्यूब ले लिया और दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर लेके साथ ये एक स्टेप में दोनों को डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ पे इसका क्यूब लेते हैं तो 2 3 जार ये 6 हो जाएगा, 3 3 जार ये 9 हो जाएगा। अब जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 3 2 जार ये 6 और वाई 2 2 जार 4 हो जाएगा ये। और इसका क्यूब लेंगे, इसका स्क्वायर लेके कैलकुलेटर पे जब आप इसको सोल्व कर लेंगे, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया था, इसका आंसर आता है 243, ये इसका जवाब आ जाएगा 243। जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे x6 से कैंसल आउट y, यहाँ पे ये 9 है y की पावर और नीचे 4 है तो ऊपर ले जाएंगे, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, -4 हो जाएगा। और 243 को मैं लिख सकती हूँ कि 3 की पावर 5, 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 243 आता है। 9 - 4 5 और यहाँ पे 3 की पावर 5, दोनों की पावर 5 है, तो हम बाय कंपेयरिंग हम लिख सकते हैं कि y की वैल्यू क्या आ गई है 3। तो यहाँ पे ये y की वैल्यू आ गई है। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी एक में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं इसको फर्स्ट में पुट कर रही हूँ, पुट इन 1, ताकि यहाँ से हम x निकाल सकें। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अब मैं y की इस वैल्यू को पुट कर दूंगी। इक्वेशन नंबर 1 ये वाली इक्वेशन है x स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू 108। तो x स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे, y का क्यूब, तो y की जगह पे 3 का क्यूब इज इक्वल टू 108, ये आ जाएगा
3 का जब क्यूब लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 27 और 108। क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो 27 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 108/27। 3 के टेबल में इसकी कटिंग कर सकते हैं। 3 9s are 27, 3 3s are और 3 6 are 18, 9 4s are 36। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हमें x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर +-2 आएगा, लेकिन जस्ट हमने यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू को कंसिडर करना है और नेगेटिव को निग्लेक्ट कर देना है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि x भी पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव। वैसे तो वैल्यू यहाँ पे +-2 आएगी, लेकिन हमने जस्ट पॉजिटिव लेनी है, माइनस वाली वैल्यू को निग्लेक्ट कर देना है। अब हमारे पास आंसर आ गया x का 2 और y का आंसर 3 आ गया। तो बच्चों अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालें। 2a का डिटर्मिनेंट निकालें। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने स्टार्ट में लेट किया था कि ये x होता है। अब यहाँ पे a के साथ एक कांस्टेंट 2a भी हमने लगाया है, तो यहाँ पे आपने एक फार्मूला याद रखना है कि अगर हम k a यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट लिखते हैं तो ये इक्वल होता है k की पावर n और साथ डिटर्मिनेंट ऑफ a के, यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाते हैं ना उसकी पावर ले लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a हमने निकालना है तो ये k की पावर n होगा, यानी कि 2 की पावर n, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन था आर्डर 3/3, तो यहाँ पे हम इसकी पावर 3 ले लेंगे और साथ इस डिटर्मिनेंट ऑफ a को एज इट इज लिख लेंगे। 2 की पावर 3 होती है 8 और डिटर्मिनेंट ऑफ a x के इक्वल है और x का आंसर हमने निकाला हुआ है 2, यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16। तो ये इसके एक पार्ट का आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन में इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ b इनवर्स b निकालें। तो इसको ये लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ b का होल इनवर्स, क्योंकि ये इनवर्स इस पे है तो होल पे भी लिख सकते हैं। और स्टार्ट में हमने लेट किया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी वाई के इक्वल था, तो जिस तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स लेट किया था, डिटर्मिनेंट ऑफ बी को हमने वाई लेट किया था। तो ये वाई इनवर्स है, अगर इसको मैं इसकी पावर को नीचे ले आऊँ तो 1/y हो जाएगा और वाई की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है जिसका आंसर 3 है, तो 1/3 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये दो चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर पूछी गई थी, ये इसका आंसर होगा।